नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल टैक्सिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जो ये बजट 2019 है, जो आज 1 फरवरी 2019 को अपने वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल ने जो प्रेजेंट किया है, उसमें जो सैलरीड एम्प्लॉयड है उसके लिए क्या मतलब बेनिफिट है और क्या नहीं, उनके लिए क्या है। तो दोस्तों, ये हमारा चैनल है टैक्सिंग और इसमें आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन आ रहा हो उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसी के बगल में एक बेल का भी आइकन आ रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि मैं कोई भी इंपॉर्टेंट या नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आइए जानते हैं टैक्स में क्या चेंजेस किए हैं और ये इंपॉर्टेंट मतलब क्या इम्पैक्ट आप पे करेंगे और इसका क्या आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस वीडियो में आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि आपको कितना टैक्स आपका बचेगा या और कितनी इनकम तक आप ये टैक्स बचा सकते हैं और कितनी इनकम के बाद आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो ये आपको सबको ही पता होगा, नॉर्मल सी बात है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर विद एनुअल इनकम अप टू 5 लाख रुपी टू गेट द फुल टैक्स रिबेट। जिसकी इनकम 5 लाख तक की है उसको फुल रिबेट मिलेगा, उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो उसकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही होगी उसकी रिबेट मिल जाएगी, यानी कि 12,500 रुपए की लाइबिलिटी बनती है वो रिबेट मिल जाएगी उसको। इंडिविजुअल विद अ ग्रॉस इनकम up to rupees 6.5 lakh rupee will not need to pay any tax if they make investment in provident fund and prescribe equities। और जो अंडर सेक्शन 80C की डिडक्शंस होती हैं उसकी अगर 1.5 लाख की आपने सेविंग कर रखी है तो 6.5 लाख रुपए तक की इनकम जिसकी होगी उसको टैक्स नहीं लगेगा। इसमें यह स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन फॉर अ सैलरीड पर्सन रेस्ड फ्रॉम 4,40,000 रुपीज टू 50,000 रुपीज। एक और ये चेंजेस किया है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी उसमें चेंज किया है, जो 40,000 थी उसको बढ़ा के 50,000 कर दिया है। तो आइए मैं बताता हूं आपको टैक्स की कैलकुलेशन में क्या चेंज हुआ। दोस्तों, जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा की है, तो उनके लिए इस टैक्स के स्लैब में कुछ चेंज रिबेट देने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनको टैक्स एज इट इज एज लगेगा। बस ये 10,000 के लिए उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन थोड़ी सी बढ़ गई है, वो उनको बेनिफिट हुआ है। और जो एफडी पर जो 40,000 तक की टैक्स की रिबेट दे दिए गए, जो अंडर सेक्शन 80 TTA के मिलती थी हम लोगों को, वो जो पहले 10,000 थी वो 40,000 कर दी है। तो वो बेनिफिट, 2 बेनिफिट हुए हैं जो सभी को हुए हैं। बाकी जो ये बेनिफिट है रिबेट का, ये सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलेगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये एक्सेल शीट के थ्रू टैक्स कैलकुलेशन। तो देखिए यहाँ पर है, ये है करंट सिचुएशन जो अभी चल रही है, और ये जो प्रपोज्ड है जो बैंक अभी कहते हैं बजट आने के बाद जिससे फर्क पड़ेगा, और ये है करंट की सिचुएशन। तो ये करंट में लेट सपोज आपकी सैलरी है 8,65,000। इसमें से अगर आपको HRA जो डिडक्शन मिलता है 1 लाख रुपए का, उसके बाद आपकी सैलरी बचती है 7,65,000। इसके बाद आप करते हैं लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अभी करंटली है 40,000 की। तो आपकी दोस्तों इनकम आती है, टैक्सेबल इनकम आती है 7,25,000। लेकिन आपने 80C में सेविंग कर रखी है, मैं ये मानता हूँ, तो 50,000 रुपए का और बेनिफिट मिल, 1,50,000 का और डिडक्शन हो जाएगा। तो आपकी टैक्सेबल इनकम हुई 5,75,000। उसके बाद आपने 80CCD यानी कि जो पेंशन NPS है उसका टायर 1 में 50,000 की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो वो हुआ आपका 5,25,000 टैक्सेबल इनकम। और मैं ये भी मान लेता हूं जो आपको 80D के अंदर मेडिक्लेम का डिडक्शन है और अभी आपने पूरा क्लेम कर रखा है, यानी कि पूरे की इंश्योरेंस करा रखी है, 25,000 आपको मैक्सिमम मिल सकता है अपने ऊपर मेडिक्लेम करने का। तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम हुई ये 5 लाख हुई। तो अब जो करंटली जो इस साल आपका जो टैक्स कैलकुलेट हुआ वो हुआ अप टू 2.5 लाख तक नील हुआ। उसके बाद आपका 2.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का जो वो इनकम, उस पर आपका टैक्स बना 12.5 रुपए 5% के हिसाब से। 2.5 लाख पे अगर 5% करेंगे तो 12.5 रुपए। तो जो आपकी जो ये इनकम है ये 5 लाख रुपए है। तो यहाँ पर आपको 80C के अंडर 80 अंडर सेक्शन 87A के अंदर कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी। ये आपका 12.5 का 12,500 रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर ये इनकम आपकी 3.5 लाख रुपए से कम होती तब आपको 2,500 का रिबेट मिल जाता। लेकिन यहाँ पर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो यहाँ पे कोई रिबेट नहीं है। आइए अब देखते हैं, अगर आपकी नेक्स्ट ईयर इनकम सेम रहती है और आपका टैक्स कैलकुलेट होता है तो, और सारी सेविंग्स आपकी सेम रहती हैं, तो आपको टैक्स क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर सेम इस जो आज बजट प्रपोज हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट आएगा अगर सब कुछ सेम रहता है। तो ग्रॉस सैलरी आपकी सेम है, HRA सेम है, स्टैंडर्ड डिडक्शन सेम है, और 80 स्टैंडर्ड डिडक्शन में आपको 50,000 की छूट मिल जाएगी, और
ये जो आप करंट हुआ है उसमें 50,000 हो गया है, लेकिन हम उसे 40,000 ही मान के चल रहे हैं कि मैं आपको बताता हूँ इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। और एटीसी में आपको आया 1.5 लाख रुपए की आपने कर रखी है, वही सेम डिडक्शन है, और एटी पेंशन की भी सेम डिडक्शन है, और मेडिक्लेम का भी सेम है। तो आपका इनकम जो हुई 5 लाख की, स्लैब वही रहेगी दोस्तों, फर्स्ट 2,50,000 तक नील है, लेकिन जो नेक्स्ट 2.5 लाख से 5 लाख तक है उस पर जो टैक्स बना आपका 12,500 रुपये बना। जो अंडर सेक्शन 87A के है उसमें आपको रिबेट मिल जाएगी 12,500 रुपये की, और आपको टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी नील की। तो दोस्तों जिसकी इनकम यहाँ पे जो टैक्सेबल इनकम है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है। अगर आपको अपनी टैक्सेबल इनकम रिड्यूस करनी है, अगर आप अपनी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक ले आएंगे सारी डिडक्शंस के बाद, और भी डिडक्शन आती हैं, होम लोन की होती है, एजुकेशन लोन की होती है, और ये आपके बहुत सारी डिडक्शंस और भी होती हैं। ये जो आप कहते हैं इसमें एटीडी में कहते हैं आप पेरेंट्स के लिए भी अलग से क्लेम कर सकते हैं। तो उस तरह की डिडक्शन लेने के बाद जो आपकी ये टैक्सेबल इनकम है ये आपकी 5 लाख से कम होनी चाहिए। अगर 5 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, या 5 लाख तक है तो यहाँ तक आपको ये 12,500 रुपये बच जाएंगे। लेकिन केस 2 देखिए, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, 10 लाख है, 11 लाख है, 12 लाख है, तो आप लोगों को जो करंट ईयर में जो टैक्स पड़ रहा है वही आपको सेम नेक्स्ट ईयर भी पड़ेगा। इस टैक्स के जो बजट आज पेश किया है टैक्स के रिगार्डिंग में उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो ये दिखाता हूँ मैं आपको केस 2, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो देखिए आपने 10 लाख आपकी ये थी इनकम, आपको HRA मिल गया, हम वही सारी चीज़ें मान के चल रहे हैं जो पिछले उसमें थी, जो पिछले में एग्जाम्पल मैंने यूज़ की हैं। तो ये 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 1.5 लाख रुपए की ATC में है, 50,000 की ATCCD में है, मेडिक्लेम है 25,000 का, और तो आपकी इनकम हुई 6,35,000 रुपए की। यहाँ पर आपको फर्स्ट 2.5 तक आपको नील टैक्स लगेगा, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 12,500 रुपये टैक्स, और 5 लाख से लेके 10,000 रुपये तक 10 लाख तक 20% की स्लैब में आ जाते हैं आप, 20% टैक्स लगा। उसमें आपको रिबेट मिली, करंट ईयर में भी नील की रिबेट थी, कोई रिबेट नहीं थी, तो आपको जो टैक्स देना पड़ता है दोस्तों 39,500 रुपये देना पड़ता अगर आपकी यही सारी सेविंग होती है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसमें आप HRA किसी का कुछ भी हो सकता है, और बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, HRA की कंडीशंस अलग होती हैं, मैं उसके लिए भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि कितना HRA मैक्सिमम मिल सकता है। तो और आइए नेक्स्ट इसका साल देखते हैं, अगर सेम सैलरी है और ये नए टैक्स के रूल एप्लीकेबल होते हैं तो क्या होता है। HRA आपका 10,000 रहा, वही 1 लाख रहा, तो आपकी सैलरी आ गई 9 लाख बची। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 भी मान लेंगे यहाँ पर, तब भी कोई फर्क आने वाला नहीं है। इसीलिए मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी जिक्र नहीं कर रहा हूँ, क्यों हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को नहीं समझना है यहाँ पे। हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको सीधा सीधा समझ में आ ही गया होगा कि 10,000 का वहाँ पे आपको 10,000 की इनकम आपकी घट जाएगी, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो 5 लाख की बात हो रही है। 5 लाख तक किसको फायदा है 5 लाख का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर 5 लाख तो यहाँ 8,60,000 हो गई, और ये आपका 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन आ गया, और ये इनकम हुई आपकी 7,10,000 रुपए की। 7,10,000 होने के बाद आपकी 50,000 और आपने पेंशन के ऐड लेस कर दिए, तो और ये मेडिक्लेम के 25,000 लेस कर दिए, तो आपकी इनकम जो लास्ट ईयर आई थी 6,35,000 वही करंट ईयर के में आ गई 6,35,000। फर्स्ट 2,50,000 तक आपको नील टैक्स लगा, नेक्स्ट 2.5 लाख से लेके 5 लाख पे आपको 5% टैक्स लगा, और फ्रॉम 5 लाख से लेके 10 लाख तक आपको लगा 20%। तो आपके जो दोस्तों जो रिबेट है वो आपको नहीं मिलेगी। क्यों? अगर आपको ये रिबेट चाहिए थी तो आपको ये जो आपकी टैक्सेबल इनकम है ये 5 लाख या 5 लाख से कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ इस केस में आपको क्या हो रहा है 5 लाख से ज़्यादा हो रही है। तो जो है ये आपको रिबेट है अंडर सेक्शन 87A की ये नहीं मिलेगी, और आपका जो लास्ट ईयर टैक्स था वही सेम इस साल भी होगा, यानी कि 19-20 में, फाइनेंशियल ईयर में 19-20 की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये टैक्स का जो फायदा हुआ है सिर्फ उन लोगों को हुआ है जिनकी इनकम 10 लाख से कम होगी। 10 लाख कह रहा हूं मैं आपको, 10 लाख नहीं, इसमें जिसकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख की होगी। ये जो टैक्सेबल इनकम है इस पे आप ध्यान दीजिए, जो टैक्सेबल इनकम है ये आपकी 5 लाख से कम होनी चाहिए। अगर ये 5 लाख से कम होगी तभी आपको इसमें जो प्रपोज्ड इन्होंने ये रिबेट दी है 5 लाख की, जो 5 लाख की छूट की बात चल रही है वो तभी आपको बेनिफिट होगा।
अगर आपका ये सब जैसे आपने HRLS किया, होम लोन होता है और भी चीज़ की डिडक्शन करने के बाद जो आपकी टैक्सेबल इनकम आ रही है, दोस्तों यहाँ बात हो रही है टैक्सेबल इनकम की, ध्यान दीजिएगा। टैक्सेबल इनकम आपकी 5 लाख या 5 लाख से कम होगी तभी आपको टैक्स का बेनिफिट है, नहीं तो अदरवाइज आपका जो लास्ट ईयर आपका टैक्स बना था वही टैक्स बनेगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।